नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये क्या, बाबा ने अब तक दूध नहीं पिया और ये बादाम भी यहीं रखे हैं। तुम कर क्या रही हो? बच्चे को दूध तक नहीं पिला पाती। ये तो आज छुट्टी है तो मैं देख रही हूँ कि क्या चल रहा है। न जाने मेरे पीछे से बाबा का तुम क्या ध्यान रखती होगी। मैत्री ने अपने बच्चे की नैनी नेत्रा से झुंझलाते हुए कहा, मैडम, मैं कब से बाबा को समझा रही हूँ मगर मेरी बात मान ही नहीं रहा। बस जिद पकड़े बैठा है कि नहीं पीना तो नहीं पीना, जो करना है कर लो। ज़्यादा फोर्स किया तो मैं माँ से शिकायत कर दूंगा। नेत्रा ने धीमा सा जवाब दिया। बस बस ठीक है, अब उसकी शिकायतों का पिटारा न खोलो। लाओ दूध मुझे दो, मैं पिलाती हूँ उसे। मैत्री ने दूध के गिलास की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी मैडम, कहते हुए नेत्रा ने मैत्री को दूध का गिलास पकड़ाया। निशान, चलो इधर आओ। निशांत उन सबको इग्नोर करता हुआ खेल में अपने खिलौनों के साथ ही मस्त था। निशांत, सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी इधर आओ। दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो, बड़ों की इज्जत तक करना भूलते जा रहे हो। 1 सेकंड में ये दूध फिनिश करो नहीं तो। सुनते ही निशांत ने फौरन पलटकर कहा, नहीं है मूड आज दूध पीने का, मुझे ऑरेंज ड्रिंक पीना है अभी। प्लीज़ डोंट फोर्स मी टू डू ऑल दैट यू विश। वॉट, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट। कहते हुए उसने जोर से उसका बाजू पकड़ते हुए उस खिलौनों से दूर खींचते हुए जोर का झटका दिया। अब 1 सेकंड में ये दूध फिनिश करो वरना। कहते हुए उसने दूध का गिलास आगे बढ़ाया। जैसे तैसे उसने वो दूध खत्म किया और बादाम खाए। और सुनो, यू बेटर बिहेव योर सेल्फ। ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? किससे सीख रहे हो तुम ये सब? मेरे पीछे से सारा दिन यही सब करते हो क्या? और ज़रा अपना होमवर्क दिखाओ तो। मैत्री ने निशान से पूछा। व्हाट इज़ दिस निशान? ये तुम्हारे पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस इतनी खराब? मैत्री ने नेत्रा की ओर घूरते हुए कहा। वो पूछ तो निशान से रही थी मगर इशारा नेत्रा की ओर था। मैडम, मैं सारा दिन बोल बोल कर थक जाती हूँ मगर बाबा सुनते ही नहीं, जो मन में आए वही करते हैं। नेत्रा ने अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए कहा। बस करो, रहने दो ये बहाने, सब जानती हूँ। मैत्री ने करारा जवाब दिया। पीछे से निशान ने उसे मुंह बनाते हुए चिढ़ाया। नेत्रा बस होठ से चुप रह गई मगर मैत्री की सास यशोधरा जी जो कमरे में आ रही थी उन्होंने देख लिया और मैत्री से कहा, बहू, तुम बेवजह ही बेचारी को डांट रही हो। ये एकदम सही कह रही है। जब से यहाँ आई हूँ देख रही हूँ कि निशान नेत्रा की कोई बात नहीं सुनता, उल्टे उसे बात बात पर तुमसे डांट पड़वाने की धमकी देता है। अभी भी देखो कैसे मुंह चढ़ा रहा है। मैत्री उन्हें इग्नोर कर निशान की किताबें देखती रही। अब जाओ, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक और कुछ वेफर्स ले आओ जरा। मैत्री ने नेत्रा से कहा। बहू, मैंने ठंडाई बनाई है, वो भिजवाऊं क्या? थोड़ा फ्रेश फील करोगी? यशोधरा जी ने बड़े प्यार से पूछा। प्लीज़, मुझे नहीं पीनी कोई ठंडाई, मुझे जो चाहिए मैं ले लूँगी, अभी आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। कहते हुए मैत्री पलटकर निशांत की किताबों में व्यस्त हो गई। मैत्री एक मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंस हेड थी और बहुत पढ़ी लिखी। रोहन से उसका प्रेम विवाह हुआ था और बड़े प्यार से उसने उस परिवार में अपनी जगह बनाई थी। मगर करियर की भागदौड़, फिर निशांत का जन्म, उस पर बड़े शहर के खर्चे और व्यस्त जीवन शैली, साथ ही रोहन का तबादला दूसरे शहर हो गया। लेकिन अपनी नौकरी और निशांत की पढ़ाई के चलते उसने वहीं अकेले रहने का फैसला लिया। इन सब में वो न जाने कब झुंझलाहट और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो गई, वो खुद ही नहीं समझ पाई। ऐसा नहीं है कि रोहन कोई बहुत दूर शिफ्ट हुआ था, वो हर शनिवार रविवार बिना नागा वहाँ आता भी था, मगर वो 2 दिन कहाँ और कैसे उड़ जाते पता ही नहीं चलता और फिर वही हफ्ते भर की भागदौड़ शुरू हो जाती। यूँ तो निशांत डे केयर में जाता था मगर मैत्री के ऑफिस का कोई टाइमिंग नहीं था। कभी कभी तो उसे लौटने में बहुत देर हो जाया करती थी, इसलिए उसने निशांत के लिए नेत्रा को रखा हुआ था। वो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी भी थी, सो मैत्री को निशांत के लिए सूटेबल लगती थी। घर के बाकी कामों के लिए कांता बाई थी और खाली समय में नेत्रा भी उनकी मदद कर दिया करती थी। सो ऊपर ऊपर से देखे तो कोई खास वजह नहीं थी झुंझलाहट की इस घर में, मगर कुछ वर्क प्रेशर, कुछ ऑफिशियल पार्टीज़ और कुछ मैत्री की परफेक्शन की आदत। साथ ही अपने बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा लाड लड़ाने के चक्कर में वो भूल गई कि उससे और भी चीज़ें सिखानी है। उल्टे हर वक्त यही सोचा करती कि पापा नहीं है तो कहीं उसे उनकी कमी न महसूस हो, इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा उसकी डिमांड एक्सेप्ट करती। यहाँ तक तो सब ठीक था,
लेकिन बात बात पर वो नेत्रा और कांताबाई को डांट दिया करती। निशांत जरा से उनकी शिकायत लगाता तो वो उनका पक्ष सुने बगैर ही उनके अच्छा खासा सुना देती। ये सब देख निशांत का हौसला और भी बुलंद होता जा रहा था और वो दिन ब दिन अपनी मनमर्जी करता। नेत्रा की हिम्मत नहीं पड़ती ना तो उसकी शिकायतें करने की, ना ही उससे कुछ कहने की। इधर रोहन भी ये सब नोटिस कर रहा था। उसने सोचा शायद मैत्री अकेली है, इसीलिए सही और गलत का फर्क भी नहीं कर पा रही और चिड़चिड़ी भी होती जा रही है। सो उसने अपनी माँ से गुजारिश कर उन्हें वहाँ बुला लिया। उसे लगा यूँ निशांत पर भी थोड़ी लगाम लगेगी और मैत्री को भी कंपनी मिल जाएगी। मगर उनके आने के बाद इसका विपरीत ही हुआ। मैत्री को ऐसा लगा जैसे उसकी स्वतंत्रता चली गई है। यशोधरा जी की प्यार से कही हुई छोटी से छोटी बात भी उसे चुभ जाती। कई बार तो उसके रवैये से उनकी आंखें भी भर आती, मगर वो चुपचाप रोहन और निशांत की खातिर शांति बनाए रखती। वो कभी उसे शांति से निशांत के बारे में समझाने की कोशिश भी करती या ये कहती कि नेत्रा गलत नहीं है, बल्कि निशांत ही उसकी आदतों का और प्यार का फ़ायदा उठाकर बिगड़ता जा रहा है। तो वो सुनी अनसुनी कर दो टुक कर दिया करती। उनकी बातों में आप ना आया हो तो ठीक होगा। आप गांव से आई है, आपको नहीं पता शहर के बारे में कुछ भी। ये लोग सामने से कुछ और होती है और पीछे से कुछ और। सब मालूम है मुझे। अब मुझ पे बस नहीं चला तो आपको बहकाना शुरू कर दिया। और क्यों ना करूं मैं अपने बच्चे पे विश्वास। ऐसे तो कल को वो हर बात पर यही समझेगा कि माँ मुझ पर विश्वास ही नहीं करेगी और अपने मन की बातें बताना बंद कर देगा। नुकसान तो मेरा ही होगा ना, इनका क्या जाएगा। ये लोग तो आज यहाँ कल कहीं और। कई बार समझाने के बाद जब उन्होंने देखा कि मैत्री को समझने को तैयार ही नहीं है तो उन्होंने इसे समझाना ही बंद कर दिया। और बहुत बार एक ही बात सुन सुनकर मैत्री ने भी उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। अच्छे खासे रिश्ते में खिंचावट आते ज़्यादा दिन नहीं लगे। कभी अकेले में तो बेचारी नेत्रा रो दिया करती और कहती, दादी मेरी वजह से मैडम आपसे भी नाराज़ हो गई। मगर वो उसे समझाया करती, वो हिम्मत न हारे। बहुत जल्दी वक्त मैत्री को उसकी गलती समझाइएगा। यूं ही दिन बीतते जा रहे थे और निशांत की बदमाशियाँ बढ़ती जा रही थी। एक रोज़ घर में मैत्री के ऑफिस के दोस्त आए हुए थे। जब दूध पीने के नाम पर निशांत ने एक बार फिर तमाशा खड़ा कर दिया। मैत्री अपने दोस्तों को छोड़ अंदर आई और उस दिन गुस्से में निशांत को एक थप्पड़ लगा दिया। साथ ही नेत्रा को भी बहुत खरी खोटी सुना दी और वापस पार्टी में चली गई। पूछने पर उसने बताया कि कैसे निशांत दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहा है। पता नहीं कहाँ से सीख रहा है ये सब। अब तो मन करता है कि नौकरी छोड़ फुल टाइम इसी के पीछे रहना पड़ेगा। वो सबके सामने बोली। खैर छोड़ो, चलो डिनर करते हैं। इतने में यशोधरा जी कमरे से आई। बहू, ये क्या तरीका है बच्चे से बात करने का और नेत्रा से पेश आने का। बड़े गुस्से में वो बोली, माँ जी प्लीज़ बाद में बात करते हैं। नहीं, बाद में नहीं, अभी। एक बात बताओ, तुम शाम से कितनी बार कोल्ड ड्रिंक्स पी चुके हो? तुम लोग घर में और भी तो पौष्टिक पीने की चीज़ें हैं। सब छोड़ अगर रोज़ तुम खुद ही ये ठंडा पीती रहती हो तो बच्चा कैसे दूध पिएगा? वो भी तो यही सब मांगेगा ना। उदाहरण तुम्हें उसे देना है और तुम खुद गलत उदाहरण दे रही हो। आते ही कोल्ड ड्रिंक्स पीती हो, खाने के साथ तक कोल्ड ड्रिंक पीती हो और बच्चे से चेष्टा रखती हो कि वो एक झटके में उन लोगों को जिनको तुम कुछ तूल ही नहीं देती उनकी बात मानकर दूध पी जाए। ये कौन सा तरीका हुआ? माँ जी प्लीज़ अब बस कीजिए। मेरे दोस्तों के सामने इन दो कोड़ी की लड़कियों की आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। बात अब काफ़ी बढ़ती नजर आ रही थी, सो उसके दोस्तों ने वहाँ से जाने में ही भलाई समझी। जाते जाते उसकी खास दोस्त रिया उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहने लगी, प्लीज़ कूल डाउन मैत्री, ठंडे दिमाग से सोच फिर जवाब दे। अभी तो गुस्से में है, मगर आज तो उसका पारा बहुत चढ़ हुआ था। गुस्से में निशांत को भी थप्पड़ लगा दिए और यशोधरा जी को भी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। अगले शनिवार जब रोहन आया तो यशोधरा जी ने उससे गांव वापस जाने की इच्छा जताई। उस पर मैत्री बोल पड़ी, हाँ वही अच्छा है। वहीं थी तो रिश्ता तो ठीक ठाक चल रहा था। यहाँ तो उल्टे बस मन मुटाव और खींचतानी हो रही है। छोड़ आओ इन्हें। और अपने कमरे में चली गई। इसके बाद 4 दिन बड़ी मुश्किल से कटे। वो सुबह ऑफिस चली जाती, शाम को आती तो यशोधरा चाहे जितनी कोशिश कर ले
उनसे बात तक ना करती। खैर 4 दिन बाद यशोधरा जी भी वापस चली गई। निशांत मन ही मन शायद उन्हें बहुत मिस करता था। अब वो भी शांत रहना लगा था, मगर मैत्री कुछ भाप नहीं पाई। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। जब 2 महीने उसका टर्म रिजल्ट आया तो परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन थी, जिसे देख मैत्री के पारे की सीमा ही नहीं रही। काफ़ी कुछ सुनाई जा रही थी वो उसे, मगर वो खुद में मगन अपने खिलौने में बैठा बस कुछ कुछ किए जा रहा था। निशांत, तुमसे कुछ कह रही हूँ बदतमीज़, और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। वो उस पर गरजी। जवाब तक नहीं दे रहे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, कहते हुए उसने निशांत को खींचा और एक थप्पड़ मारने को हुई। निशांत एकदम से बोला, क्या आप दादी को जवाब दिया करती थी, या कभी दीदी से ढंग से बात करती हो जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो? निशांत का जवाब सुन मैत्री को तो मानो कांटो तो खून नहीं। ओह, तो यही सब सीख रहा है, अपनी माँ से बहस करना, इसलिए पढ़ाई में भी मन नहीं लगता तेरा। निशांत ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर ये चुप्पी शायद मैत्री को बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। डरी सहमी नेत्रा के कंधे पर हाथ से थपकी देते हुए कमरे से बाहर चली गई। सारी रात सो नहीं पाई। सोचती रही कि कहाँ राह भटकी और कब। आखिर उस दिन यशोधरा जी ने और आज निशांत ने जो उसे कहा था वो भी तो गलत नहीं था। ज़रूरत से ज़्यादा लाड के चक्कर में शायद वही एक सामंजस्य नहीं बैठा पाई। अगले दिन सुबह ही यशोधरा जी को फ़ोन कर उसने एक मौका देने को आग्रह किया और उन्हें लेने गाड़ी भिजवाई। अगले दिन शाम यशोधरा जी भी वहाँ पहुँची। आते ही उसने उनके पैर छूकर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और उसकी उल्टी पड़ रही गृहस्थी को लाइन पर लाने में सहायता मांगी। यशोधरा जी ने अपनी मुस्कान से ही सब कुछ कह दिया। उन्होंने निशांत को आवाज़ लगाई। नेत्रा उसे लेकर आई। निशांत बेटा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि खूब पढ़ोगे और अच्छे बच्चे बनोगे, फिर ये सब क्या है? निशांत चुपचाप खड़ा सुन रहा था, फिर न जाने क्या सोचकर बोला, सॉरी दादी, सॉरी मम्मी, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। यशोधरा जी नेत्रा की आंखों में देख समझ गई कि उसी ने निशांत को समझाया होगा। मैत्री, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? यशोधरा जी ने जोर से पूछा। हाँ मम्मी जी, कल से नो कोल्ड ड्रिंक्स, ओनली ठंडाई, कहते हुए जोर जोर से हंसने लगी। निशांत और यशोधरा जी को कस कर गले लगा लिया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।